हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम। एलसीएम की जो डेफिनेशन है वो है इट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू आर मोर देन टू नंबर्स। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि जो एलसीएम है हमारा वो दो या दो से नंबर से ज़्यादा का होता है, यानी कि कभी भी एक नंबर का एलसीएम नहीं होता। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है? लीस्ट माने सबसे छोटा छोटा, कॉमन माने जो सब में शामिल हो, और मल्टीपल माने जो मल्टीप्लाई हुआ हो, यानी ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो सब में मल्टीपल हुआ हो, तो उसे एलसीएम कहते हैं। और इसके दो वेज होते हैं फाइंड करने के। दे आर टू वेज टू फाइंड एलसीएम। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा है डिवीजन मेथड। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं, उसको हम दोनों मेथड से हल करते हैं। फाइंड एलसीएम 12, 16 एंड 24 इन बोथ मेथड्स, दोनों मेथड से हल करना है। तो पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, हम 12 के अलग से फैक्टर निकालेंगे, 16 के अलग से, 24 के अलग से। तो 12 के निकाल रहे हैं, 2 की टेबल 6 टाइम जाएगी, फिर उसके बाद 2 की टेबल जाएगी 6 पर 3 टाइम, और फिर 3 की टेबल जाएगी 1 टाइम। तो हम लिख देंगे 12 को, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमने लिख दिया 12 बराबर 2 मल्टीप्लाई और 3। इसी तरह 16 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 की टेबल जाएगी 8 टाइम, फिर 2 की जाएगी 4 टाइम, फिर 2 की जाएगी 2 टाइम, फिर 2 की जाएगी 1 टाइम। तो 16 लिखेंगे हम बराबर 2 यानी कि 4 टाइम 2 मल्टीप्लाई। उसके बाद इसी तरह हम 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो पहले 2 की टेबल जाएगी 12 टाइम, फिर 2 की जाएगी 6 टाइम, फिर 2 की जाएगी 3 टाइम, फिर 3 की जाएगी 1 टाइम टेबल। तो इसी तरह जो हमारे पास 24 आ जाएगा वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारे पास हो गया 24। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो कॉमन है पहले देखेंगे सब में क्या कॉमन है। तो सब में कॉमन ये 2 है, तो इस सब में 2 को ब्रैकेट में बना दिया। फिर उसके बाद ये 2 कॉमन है सब में, तो ये बना दिया। अब जब हम एलसीएम मालूम करेंगे तो पहले सब में कॉमन देखेंगे, उसके बाद या तो दो नंबर्स में कॉमन हो तो वो भी देखेंगे। तो इसी तरह दो नंबर्स में कॉमन ये 2 आ गया, तो इसको भी हम कॉमन में काउंट करेंगे। इसी तरह जो 3 है वो ऊपर से, ये भी दो नंबर में कॉमन है, तो इसको भी हम कॉमन में लेंगे। तो ये सारे कॉमन हो गए, और इस सब में से जो ये 2 वाला बचा आखिरी वाला, ये अनकॉमन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कॉमन और अनकॉमन कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर्स है उनको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, और जो अनकॉमन था 2 वो लिख दिया। अब जो एलसीएम है वो बराबर होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर के। तो इसी तरह कॉमन को हमने रखा, मल्टीप्लाई और अनकॉमन को रखा। अब क्या करेंगे, हम जो पहले वाले जो 2 है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, और बकाया को सेम रखेंगे। इसी तरह फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 हो गया, और बकाया को हम सेम रखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 को। इसी तरह फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24, और ये वाला 2 सेम रखेंगे, और फिर 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 48 हो जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम मालूम हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम डिवीजन मेथड से मालूम करेंगे एलसीएम। डिवीजन बिल्कुल इजी मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे, 12, 16, 24 सबको एक साथ रख देंगे। अब वो टेबल लगाएंगे जो सब पे जा रही हो, जैसे कि पहले 2 की टेबल है 12 पर 6 टाइम, और 16 पर 8 टाइम, और 24 पर 12 टाइम जाएगी, और कामा भी देंगे बीच में। इसी तरह स्टूडेंट्स हम वंस अगेन 2 की टेबल लगाएंगे। 2 की टेबल 3 टाइम 6 पर 8 पर 4 टाइम, और 12 पर 6 टाइम जाएगी। फिर से 2 की टेबल 3 पे नहीं जाएगी, तो 3 सेम रखेंगे, और 4 पर 2 टाइम जाएगी, और 6 पर 3 टाइम जाएगी। फिर वंस अगेन हम 2 की टेबल लगाएंगे, 3 पर नहीं जाएगी, 3 सेम रखेंगे, इस 2 पर 1 टाइम जाएगी, इस 3 पर नहीं जाएगी, तो इसको सेम रखेंगे। इसी तरह फिर हम 3 की टेबल लगाएंगे 1 टाइम, ये 1 सेम रखेंगे, और 3 पर 1 टाइम। जब भी 1 1 आ जाएगा आखिरी में, तो ये हमारी टेबल्स लग गई। अब क्या करेंगे, एलसीएम मालूम करने के लिए जो साइड वाले नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमने रखा इसी तरह। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 हो गया हमारे पास, और बकाया वाला हम सेम रखेंगे, तो ये 4 हो गया, बकाया वाला सेम रखा। अब क्या करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 हो गया, और बकाया वाला हम ये सेम रखेंगे। इसी तरह 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16 हो गया, तो बकाया वाला 3 सेम रखेंगे, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 हो गया।
तो देखो स्टूडेंट्स, हमारा एलसीएम मालूम हो गया डिवीजन मेथड से भी सेम और फैक्टराइजेशन मेथड से भी सेम। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी तरफ बात कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, एलसीएम इज़ ग्रेटर नंबर और इक्वल टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ गिवन नंबर्स। अब इसका क्या मतलब है, जो एलसीएम है वो ग्रेटर नंबर है गिवन नंबर्स में से। यानी कि पहले एग्जांपल को हम देख लेते हैं। देखो एलसीएम में 2, 4, 6 की 8 मालूम करनी है, जो कि 12 है। देखो जो 12 है वो इन सब से ग्रेटर नंबर है, तो ये बात कहना चाहता है। और इक्वल टू ग्रेटेस्ट नंबर, या फिर क्या कहना चाहता है, जो ये सब नंबर्स हैं यानी 4 to 8 की हम मालूम कर रहे हैं, तो इनमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर वो 8 है, या तो हमारा 8 ही एलसीएम होगा या फिर 8 से भी बड़ा होगा। ये बात ये कहना चाहता है स्टूडेंट्स। ओके हो गया, तो ये पहली पॉइंट थी जो पूरी हो गई। अब दूसरी पॉइंट्स की तरफ आते हैं। एलसीएम इज डिवाइडेड बाय ऑल गिवन नंबर्स, ये कहना चाहता है जो एलसीएम है वो उन सब नंबर से डिवाइड हो जाएगा जिनका वो एलसीएम है। जैसे कि 2, 4 और 6 का एलसीएम 12 है, तो जो 12 है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 12 हमारा 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 12 हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये बात कहना चाहता है सेकंड पॉइंट में। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी वो ये है, एलसीएम ऑफ फैक्टर, मतलब फैक्टर का मतलब होता है डिवाइज़र, एंड नंबर ऑलवेज नंबर। यानी कि अगर हमारे पास जो एलसीएम है फैक्टर और नंबर में से हमें किसी की एलसीएम मालूम करनी है, तो हमेशा हमारा नंबर होगा। जैसे कि हम 4 और 8 को उठाते हैं, अब 8 को 4 डिवाइड कर सकता है, इसी वजह से जो हमारे पास 4 है वो है डिवाइज़र यानी फैक्टर, और 8 है हमारा नंबर, इसी वजह से 8 हमारा एलसीएम हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी ये। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास, उसे बात करते हैं। एलसीएम ऑफ टू कंसेक्टिव नेचुरल नंबर ऑलवेज देयर प्रोडक्ट। सो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर का ये मतलब होता है कि जो नंबर तरतीब से आए, जैसे 4 और 5 दो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर है, तरतीब से आ रहे हैं। 5 और 6 और 7 और 8 ये सब के सब हमारे कंसेक्टिव नेचुरल नंबर है। अब ये कह रहा है कि अगर कंसेक्टिव नेचुरल नंबर हैं और उनका एलसीएम मालूम करना है, तो क्या करेंगे, उनकी प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 4, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 20, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। 5, 6 30 हमारा एलसीएम हो गया। 6, 7 42 ये हमारा एलसीएम हो गया। ओके, 4 पॉइंट ये कह रही है। अब 5 पॉइंट, एलसीएम ऑफ टू कंसेक्टिव और मेनी प्राइम नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट। यानी कि आप प्राइम नंबर या तो 2 कंसेक्टिव प्राइम नंबर उठाओ या फिर ज़्यादा प्राइम नंबर उठाओ। अगर हमें एलसीएम मालूम करनी है तो बस उन सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 2 और 3 हमने 2 कंसेक्टिव प्राइम नंबर उठाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो 6 हमारा एलसीएम हो गया। यानी कि हमें इतना बड़ा खफा करने की ज़रूरत नहीं है, बस मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा एलसीएम होगा। इसी तरह 3 और 5 दो प्राइम नंबर है कंसेक्टिव, मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, एलसीएम हो गया। इसी तरह 5, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों प्राइम नंबर है, 35 एलसीएम हो गया। इसी तरह 2, 3, 5 तीन प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, 2, 3 6, 6, 5 30, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। इसी तरह 5, 3, 5, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 105 हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर हो, एक तो 1 हो यानी 1 से डिवाइड हो रहा हो, फैक्टर माने डिवाइज़र, और इटसेल्फ दूसरा वो अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, 17, 19, 23, तो ये सब के सब हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लेक्चर पूरा हो गया एलसीएम के ऊपर।